सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 ई काउंसलिंग अंतिम 2 दिन है बाकी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो स्टेप्स बताऊंगा उनका ध्यान रखना और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई जो बेसिकली बच्चे और पेरेंट्स इस टाइम में जानना चाहते हैं। आज है 30 मार्च और 31 और 1 अप्रैल, ये 2 दिन बचे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने के लिए। कौन से दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं? पहला तो वो कि जो रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने नहीं किया था किसी भी वजह से, उनका रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 11:50 तक कर दिया है। यानी अगर रजिस्ट्रेशन करना भूल गए तो अभी जाइए पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके साथ-साथ सारे बच्चों को जिन्होंने पहले किया या अब रजिस्ट्रेशन किया है, उनको ई काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वाला भी जो विंडो वाली जो एक्टिविटी है वो अभी करनी होगी, क्योंकि वो भी 1 अप्रैल को रात को 11:50 पर बंद हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर और अपडेट्स देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आइए और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं आपको करने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स और बच्चे जानना चाहते हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है AISSAC, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में जाएं तो हम लोग सबसे पहले ई काउंसलिंग में काउंसलिंग के शेड्यूल को देखते हैं। शेड्यूल को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए 30 तारीख यानी आज सुबह 5 बजे ई काउंसलिंग होना स्टार्ट हो गया था। कब तक चलेगा? 1 अप्रैल रात को 23:50 का मतलब 11:50 तक एक्टिव रहेगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा और फर्दर ये नहीं ओपन होगा। इसका एक रीजन और भी है, क्योंकि इसके साथ-साथ चॉइस फिलिंग डेट भी यही लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो, इसमें करेक्शन के लिए विंडो रहेगा एक, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव कि करेक्शन विंडो में क्या क्या चीजें हैं। करेक्शन विंडो भी रात को 11:50 तक 1 अप्रैल तक एक्टिवेट रहेगा। और साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है चॉइस फिलिंग का, जिस पे आगे की पूरी कहानी या पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से करना है, लेकिन उसकी डेट पहले याद रखनी है। 1 अप्रैल रात को 11:50 पे इसका भी लास्ट डेट है। उसके बाद फर्दर ये एक्सटेंशन आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी सारी डेट्स अभी अनाउंस नहीं है। अब बात करते हैं सर ये करेक्शन विंडो क्या है, या फिर कई सारे पेरेंट्स के कुछ रिप्लाई। नंबर 1, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी कर लो, बाद में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं करी, अभी जाके कर लो। चॉइस फिलिंग करते हुए कितनी स्कूलों का चुनाव करना है, पूरी तरह आप में निर्भर करता है। एक स्कूल से लेके 112 स्कूलों तक, क्योंकि 33 हैं ओल्ड वाली और रिमेनिंग जो है न्यू वाली। इनमें से जितनी स्कूलें चूज करनी है कर लो। तो क्या सर हमें पहले ओल्ड सैनिक स्कूल फिर न्यू सैनिक स्कूल? नहीं, आप सफलिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई ओल्ड कोई न्यू, कहीं भी आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। सर करेक्शन विंडो का मतलब क्या है, अभी दिखाऊंगा करेक्शन विंडो का मतलब क्या है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका रिप्लाई मैं स्टेप बाय स्टेप करता रहूंगा और जानते रहिएगा। एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मेरा जो है मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। अच्छा, क्वालिफाई नहीं, वो टोटली बाहर है। एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मुझे डेट दे रखी थी, मैंने जो है मेडिकल नहीं करवाया, तो उसका क्या करें? भाई मेडिकल नहीं कराया तो आज 30 तारीख हो गई है। कल की डेट आपके पास फिर भी हो सकती है, डिपेंड करता है उस स्कूल पे। उस स्कूल पे अभी कम्युनिकेट करें और अभी कम्युनिकेट करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मेडिकल के लिए नहीं जा पाए थे, क्या आपका मेडिकल वो आज या कल में कंडक्ट कर सकते हैं? अगर वो परमिट करते हैं तो उनके हाथ में बाकी ऑफिशियली कोई डेट नहीं है कि मेडिकल यदि आपने नहीं किया, तो बेसिकली इनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप आपने मिस कर दिया। तो बाकी सारी चीजें जो हैं आप डिपेंड करेगा उस स्कूल पे, जिस स्कूल अथॉरिटी का आपके पास डेफिनेटली मेडिकल के लिए कॉल आया था। जिनका मेडिकल नहीं हुआ उनको भी चॉइस फिलिंग करनी है, उनको भी 100% सारे स्टेप करने, कोई मिस नहीं करना। क्योंकि जिनका मेडिकल हो गया इसकी श्योरिटी नहीं थी कि उनको फाइनल स्कूल मिल जाएगा, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ था और वो काउंसलिंग में कोई भी स्कूल मिलेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली डिपेंड करेगा कि ये जब चॉइस फिलिंग सारा मैटर 1 अप्रैल को रात को 11:50 पर ओवर हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग के सारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टेप्स होंगे उनकी पूरी जानकारी का एसओपी आएगा। उस एसओपी के अंदर हमें पता लगेगा कि हमें जो स्कूलें मिलेगी वो किस बेस पे मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, पहली राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, फोर्थ कब होगा। सारी ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग और फिर ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग। आइए, एक बच्चे का डेटा मैंने लॉगिन कर रखा है। तो सबसे पहले
इस ढंग का प्रोफाइल खुलता है। इसमें इतने सारे टैब्स रहते हैं, नोटिस इश्यूड, माय प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग, कैंडिडेट रिजल्ट और करेक्शन विंडो। पहले करेक्शन विंडो पे क्लिक करता हूँ मैं। करेक्शन विंडो पे आपको बेसिकली 3 चीजें चेंज करने के लिए बोलते हैं वो, अगर रिक्वायरमेंट है तो। पहला, आपका कैटेगरी, सर जनरल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, क्या हैं आप? यदि आपने फॉर्म भरते हुए कोई गलती करी, अभी सुधार लो। आप बॉय हैं, गर्ल हैं, यदि पहले से फॉर्म में कोई मिस्टेक थी, यहाँ सुधार लो। और आपका डोमिसाइल जो स्टेट है, अगर पहले कुछ गलत भर दिया था, अब इसको रेक्टिफाई कर लो, स्कूल को चूज कर लो। ये इसने एक्टिविटी कर रखी है, इसने पहले से कर रखी है, नहीं आ रहा। अगर नहीं कर रखी होती तो नीचे एक टैब खुलता और वहां पे क्लिक करके आपको लॉक करना होता, इसको चेंज किया जाए। अभी फिलहाल ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने पहले से इसको लॉक कर दिया। ये हो गया करेक्शन विंडो की कहानी। चॉइस फिलिंग में जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है। चॉइस फिलिंग में देखो, यहाँ पे इस बच्चे ने इतनी सारी स्कूलें चूज कर रखी है, इतनी सारी स्कूलें चूज कर रखी है, 24 स्कूलें। क्या सर एक बार स्कूलें चूज करने के बाद मैं दोबारा चूज नहीं कर सकता? देखो, आप 1 अप्रैल को रात को 11:50 तक जितनी बार चाहें इनको चेंज कर सकते हो, जितनी बार चाहें किसी स्कूल को हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो। सर, मैंने चॉइस फिलिंग करी तो मेरा लॉक नहीं हो रहा है चॉइस फिलिंग। ये भी बड़ा क्वेश्चन था कई सारे पेरेंट्स का। देखो, फिलहाल ये लॉक है। कैसे पता लगा सर लॉक है? क्योंकि यहाँ पे लिखा रहा है एडिट चॉइसेस, मतलब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं एडिट कर, फिलहाल देखो कहीं भी कोई भी डिलीट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लॉक हो रखी है, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ना मैं कोई नई स्कूलें ऐड कर सकता हूँ, कहीं भी नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं जाऊंगा एडिट चॉइस पे, तो ये देखिए मैंने किया एडिट चॉइस। जैसे ही मैंने बोला चॉइसेस आर अनलॉक सक्सेसफुली, जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप कमाल चीज देखेंगे, देखो यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन आ गया सब में। जो स्कूल चाहूं उसको डिलीट कर सकता हूँ। जो स्कूल मुझे नई लेनी है, देखिए ओल्ड में से लेनी है, जैसे सैनिक स्कूल्स, और न्यू सैनिक स्कूल है, न्यू वाली सैनिक स्कूल मैंने क्लिक किया। जो स्कूल मुझे पिक करनी है स्कूल को पिक करूंगा। मान लीजिए मुझे बालीचंडी ये गोलपारा आसाम वाला लेना है। मैंने जैसे ही ऐड किया, अभी फिलहाल 24 थे, अब आप देख पाएंगे 25th नंबर पे ये स्कूल आ जाएगी। ये रहा सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम, इसमें ऐड हो गया। मैंने ऐड किया, डिलीट किया, कुछ भी किया, अब मैं आया कि नहीं सर, अब मुझे ना इतना ही रखना है। आइए, लॉक दी चॉइसेस, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्या सर इसके लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है? नहीं, मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। लैपटॉप में थोड़ा स्क्रीन बड़ा होता है, इजीली देख पाएंगे, लेकिन इसको कर सकते हो। अब ये एक्टिविटी 1 अप्रैल तक रहेगी। आप जितनी बार चाहें चेंज कर सकते हो, जितनी बार चाहें आगे पीछे कर सकते हो। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिए, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, 1 तारीख के बाद कुछ मौका नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है आपका फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? जो पहली चॉइस आप भर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि जितनी भी काउंसलिंग होगी उसमें 2 स्टेप है, एक ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग और दूसरी ऑफलाइन। अब ऑनलाइन के जितने भी राउंड होंगे उन पे तो ये पूरी लिस्ट गो ऑन होगी, बार बार चलेगी, बार बार चलेगी। स्कूल मिला तो ओके, नहीं मिला तो आगे बढ़ो, वो प्रोसेस चलेगा। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन के सारे राउंड कवर हो जाएंगे, फिर आप पहुंच जाओगे ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और ऑफलाइन के लिए पिछली बार इन्होंने क्या किया था, दोबारा से आपसे चॉइस फिल कराई थी। लेकिन इस बार इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दोबारा से कोई चॉइस फिलिंग नहीं है। आपने जो स्कूलें यहाँ पे चूज करके रखी है वही स्कूलें रहेगी, यानी जो फर्स्ट वाली स्कूल है ना उसको पिक करेंगे। हर बच्चे की पहले नंबर वाली स्कूल को पिक किया जाएगा जब ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। तो ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए पहला चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग में स्कूलों का चुनाव करते हुए आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी स्कूल में सीट है या नहीं, पहले जाके देखिए। फिर जाके देखिए पिछले साल की कट ऑफ, और थर्ड नंबर पे आपके बच्चे की कट ऑफ क्या है स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज। उसके लिए आप खुद बैठ के भी डेटा को पूरा स्टडी करके आप उसका स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज या जेंडर वाइज कट ऑफ निकाल सकते हैं। या फिर हमने द गुरुकुल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन के ऊपर हमने डाल दिया है पूरा का पूरा क्लास 6 का स्टेट वाइज और क्लास 9 का भी स्टेट वाइज कट ऑफ के पूरी लिस्टेड है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते सर उस लिस्ट के अंदर सर आपने बोला स्टेट वाइज, जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज है, लेकिन उसमें तो एक ही दिख रहा है। बच्चों, आप जब देखेंगे हमारे उस कोर्स को खोल करके, तो क्लास 6 के या क्लास 9 के कोर्स में हमने स्टेट वाइज बहुत सारी पीडीएफ डाली, तो सारा स्टेट वाइज हो गया। दूसरा, हर स्टेट के अंदर आप देखेंगे कि मेल के सारे डेटा अलग है और फीमेल के अलग है, ये जेंडर वाइज हो गया। अब मेल के अंदर भी आप देखेंगे कि डिफेंस की कैटेगरी अलग लिस्ट बनी हुई है, जनरल अलग बनी हुई है, और
ओबीसी, एसटी, एसटी अलग बनी हुई, यानी ये कैटेगरी वाइज़ हो गया। यानी सारे डेटा को हमने स्टेट, जेंडर और कैटेगरी वाइज़ अरेंज करके रखा है। ये केवल ₹99 पे करके आप ये कोर्स को एक्टिव कर सकते हो। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तभी मैं बार-बार लगभग हर वीडियो में आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि उस कोर्स से आप हेल्प लीजिए, सहायता लीजिए, क्योंकि ये आपको आपके होम स्टेट को और अदर स्टेट को देखने में हेल्प करेगा, तो बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं, इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे डाल सकते हैं, या ये वाला जो ऑफिशियल नंबर है इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, या तो हम लोग वहीं पे रिप्लाई कर देंगे, या अलग से एक वीडियो क्रिएट करके आपके लिए सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई लेके आएँगे। कॉल्स एक बार के लिए हम नहीं पिक कर पाते हैं, जितना कोशिश करते हैं हम आपके कॉल का रिप्लाई करें, बट सारे कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट व्हाट्सएप करिए, ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।